सृष्टि के आदि काल में जब न समय था, न दिशा, न ध्वनि, केवल एक विराट मौन था। उसी मौन से निकली थी एक अग्नि ज्योति, अनंत, अंतहीन, दिव्य। न उसका कोई सिरा था, न कोई मूल। वह थी भगवान शिव की पहली झलक, जिसे सृष्टि ने बाद में ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना। बहुत काल बीता, देवताओं ने अपना स्थान ले लिया, मनुष्यों की सभ्यताएं बनने लगी और सृष्टि अपनी गति से चलने लगी। पर देवताओं के बीच एक सवाल धीरे धीरे गहराने लगा। इन तीनों में सबसे श्रेष्ठ कौन है, ब्रह्मा, विष्णु या शिव? एक दिन ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच इसी बात को लेकर वाद विवाद छिड़ गया। दोनों अपनी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने लगे। ब्रह्मा बोले, मैं सृष्टि करता हूं, मेरे बिना संसार की रचना नहीं होती, मैं ही सर्वोच्च हूं। विष्णु जी ने उत्तर दिया, मैं पालन करता हूं, रचना तो क्षण भर का कार्य है, लेकिन पालन ही जीवन देता है, इसलिए मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। यह विवाद बढ़ता गया और देवताओं के बीच भी चर्चा होने लगी। सभी ब्रह्मा और विष्णु के पास गए, लेकिन कोई निर्णय नहीं हो पाया। तब किसी ने कहा, चलो भगवान शिव के पास चलते हैं, वे ही बताएंगे कि इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है। शिव, जो समाधिस्थ थे, को इस विवाद का आभास हुआ। उन्होंने इसे रोकने के लिए एक लीला रची। एक दिव्य अग्निशिला का रूप धारण कर लिया, जो आकाश और पाताल तक फैली हुई थी। न कोई उसकी जड़ देख सकता था, न शीर्ष। ब्रह्मा और विष्णु के समक्ष अचानक वह अग्निशिला प्रकट हुई, एक ज्योति की अगाध लपट, स्थिर पर फिर भी चलायमान। दोनों देवता चौंक गए। तभी आकाशवाणी हुई, जो इस अग्निशिला का आदि या अंत खोज लेगा, वह श्रेष्ठ कहलाएगा। ब्रह्मा जी हंस रूप लेकर ऊपर उड़ चले, यह सोचकर कि वह शीघ्र ही इसका सिरा खोज लेंगे। उधर विष्णु जी भी वाराह रूप लेकर पाताल की ओर जड़ खोजने निकल पड़े। हजारों वर्षों तक दोनों ने प्रयास किया। ब्रह्मा ऊपर ऊपर उड़ते गए, पर कोई छोर न मिला। विष्णु नीचे नीचे खोदते गए, पर कहीं भी आधार न दिखा। विष्णु जी ने अंततः स्वीकार कर लिया, मैं असमर्थ हूं, यह प्रकाश स्तंभ अनंत है, इसका कोई आदि या अंत नहीं। वे लौटकर आए और सत्य स्वीकार कर लिया। पर ब्रह्मा जी ने अहंकारवश एक कपट किया। रास्ते में उन्हें केतकी का एक पुष्प नीचे आते हुए मिला। उन्होंने उसे रोका और कहा, तू मेरा प्रमाण बन जा कि मैं इस स्तंभ के शिखर तक पहुंच गया हूं। केतकी पुष्प सहमत हो गया। ब्रह्मा लौटे और बोले, मैं ऊपर तक पहुंच गया, वहां मुझे यह पुष्प मिला। यह कहकर उन्होंने पुष्प को साक्षी रखा। तभी उस अग्निशिला से भगवान शिव का विराट रूप प्रकट हुआ। त्रिनेत्र, चंद्रमा, गंगा, नाग, डमरू और त्रिशूल के साथ। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला थी, पर मुख पर एक शांत व्यंग मुस्कान। शिव बोले, ब्रह्मा, तुमने झूठ का सहारा लिया, अहंकार में सत्य को तिलांजलि दे दी, यही तुम्हारा धर्म है। फिर उन्होंने केतकी पुष्प की ओर देखा, और तू जो साक्षी बन सकता था, वह झूठ का साथी बन गया। उस क्षण भगवान शिव ने ब्रह्मा को शाप दिया, आज से पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा नहीं होगी, कोई भी तुम्हारे लिए मंदिर नहीं बनवाएगा, और तुम केतकी पुष्प, तुम कभी मेरे पूजन में स्वीकार नहीं किए जाओगे। ब्रह्मा स्तब्ध रह गए। विष्णु जी ने सिर झुका लिया। शिव ने दोनों की ओर देखा और कहा, सर्वश्रेष्ठता की कोई दौड़ नहीं होती, जो सर्जन करता है वह भी आवश्यक है, जो पालन करता है वह भी पूज्य है, पर जो अहंकार त्यागता है वही वास्तव में श्रेष्ठ होता है। उस दिव्य प्रकाश को ही बाद में लोगों ने ज्योतिर्लिंग कहा, और यह कथा बनी अज्ञान से ज्ञान की यात्रा,
अहंकार से समर्पण की ओर बढ़ते कदमों की यात्रा। श्रावण मास की द्वितीया तिथि को ही भगवान शिव ने यह लीला रूप प्रकट किया था, जब उन्होंने ब्रह्मा के अभिमान को शांत किया और समस्त लोगों को यह सिखाया कि कोई भी सच्चा ज्ञान केवल सत्य और विनम्रता से ही प्राप्त होता है। यह तिथि केवल एक घटना नहीं थी, यह चेतावनी थी, एक संकेत था कि जो भी सत्य से विमुख होता है वह चाहे देव ही क्यों ना हो, शिव की दृष्टि से नहीं बच सकता, और जो सत्य स्वीकार करता है वह शिव की कृपा से कभी वंचित नहीं रहता। आज भी जब भक्तजन शिवलिंग की परिक्रमा करते हैं तो वे उसी अग्निशिला की कल्पना करते हैं जो अनंत थी, निर्विकार थी और जिसमें स्वयं शिव समाये हुए थे। श्रावण की द्वितीया की यह कथा हर भक्त को याद दिलाती है कि शिव केवल पूज्य नहीं है, वे साक्षात सत्य हैं और सत्य को कोई छल से नहीं जीत सकता। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।